Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज नाउ इट्स अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इक्वालिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे, चैप्टर थर्ड है ये। और इससे पहले हमने इस चैप्टर की फर्स्ट जो पार्ट थी वीडियो की वो अपलोड की हुई है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में उसके आगे वाला पार्ट। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में हमने बताने की कोशिश करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी तरीके से इक्वालिटी देने की कोशिश करता है, बट एब्सोल्यूट इक्वालिटी जो है हमारी समाज में हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कैपेसिटी है, सोचने की क्षमता अलग है। इसलिए एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ों में से एक आता है। इसी वजह से समाज के अंदर अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होती है, जिसमें से हमने नेचुरल बेस इनइक्वालिटी देखी थी, किस तरीके से नेचुरली लोग इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। साथ में हमने देखा था कि नेचुरली बेसिस पे अगर अगर साइंस है उसने कहीं ना कहीं इन इक्वाल लोगों को भी समाज में इक्वालिटी देने की कोशिश करी थी साइंस ने। अगर आपने वीडियो का पार्ट देखा होगा पहला, तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। बट दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेपर के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी होती क्या है। दैट मीन्स अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अगर आपने उसमें राइट टू इक्वालिटी पढ़ा हो, तो उसमें आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से याद होगा, जिसमें हमने बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से 19 से लेकर 22 तक जो हमारी इक्वालिटी है, स्वतंत्रता है, वो बताने की कोशिश करी जाती है, समानता है ना। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे इक्वालिटी के डिफरेंट टाइप्स को, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है समाज में, सोशल इक्वालिटी क्या होती है, और इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, जैसे आप हिंदी में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, एक एक कोई भी व्यक्ति है जो भारत के अंदर रह रहा है, उसको इन सभी प्रकार की इक्वालिटी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगी इक्वालिटी इन लोगों को, तो समाज में आप देख सकते हैं कि ये लोग कभी भी अपने आप का व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके इनकी बात करेंगे और उसके बाद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी की, जिसे आप राजनीतिक समानता बोलते हैं। तो देखो, राजनीतिक समानता में समाज के सभी सदस्यों के सामने नागरिक अधिकार शामिल है। देखो, सिविल राइट्स, आप सिविल राइट्स समझ रहे हैं ना, सिविल राइट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा अगर, तो सिविल राइट्स वो होता है जो कोई भी नागरिक जो उस स्टेट्स के अंदर रह रहा है, तो वहाँ का स्टेट उसे एक राइट्स देगा और उसे हम सिविल राइट्स के नाम से जानते हैं। इस तरीके से राजनीतिक समानता सिविल राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है। और राजनीतिक समानता के अंदर हमें सभी लोगों को, जो व्यक्ति राजनीतिक समानता का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को भी हमें उतनी ही इक्वालिटी देनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं, नागरिकों के अधिकार का वोट का अधिकार, जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 18+ लोग जितने भी होंगे उनको अधिकार होता है अपने कैंडिडेट को चुनने का, साथ में अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपने एक्सप्रेशन को फ्रीडमली एक्सप्रेस करने का, साथ में आंदोलन या एसोसिएशन फॉर्म करने का उनको अधिकार होता है। ये तो आपने अच्छी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा ही होगा। बस वो राजनीतिक समानता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो, अगर मैं मान के चलूँ कि जो नागरिक 18 साल प्लस है, तो सभी को सेम अधिकार होता है राइट टू वोट। साथ में अगर कोई भी नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है तो भी वो कर सकता है, ये राजनीतिक समानता है। अगर अपने विचारों को आंदोलन के थ्रू प्रस्तुत करना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो भी वो कर सकता है। इवन वो एक तरीके की यूनियन या एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकता है, जो पूरी तरीके से राजनीतिक समानता के अंदर आती है। तो नागरिक के समुचित विकास के लिए राजनीतिक समानता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। दैट मीन्स इनिशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीज़न। अगर भारतीय नागरिक जो 18 साल से प्लस है, अगर आप देखें तो बिना राजनीतिक अधिकार के वो अपनी सरकार को नहीं चुन सकता, क्योंकि आने वाले टाइम पे उस नागरिक के लिए वो सरकार ही सब कुछ है, सरकार ही सारे डिसीजन लेती है, सरकार ही सब कुछ बनाती है। तो इसीलिए नागरिक के लिए कंपलसरी और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए राजनीतिक समानता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है, यानी कि एक अभिन्न अंग माना गया है।
अब दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं सामाजिक समानता। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति जो समाज में रह रहा है उसे सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए कम से कम नागरिक को एक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छा पोषण, न्यूनतम वेतन और मैं बोल सकता हूँ जेंडर इक्वालिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एक कंपलसरी बेसिस पे चीज़ें हो गई। कहने का मतलब अगर हमें समाज में किसी व्यक्ति को सोशल इक्वालिटी देनी है ना, तो हमें सभी को बेहतर शिक्षा यानी कि इक्वल शिक्षा देनी पड़ेगी। साथ में हेल्थ केयर और नरिशमेंट अच्छा देना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस की गारंटी होनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी भी रहनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, मेरा नाम विजय है, मैं अपना ही एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। अब विजय है जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी के अंदर काम करता है। मान लीजिए कि ABC कंपनी के अंदर विजय काम करता है और उसी का दोस्त दूसरी कंपनी में XYZ कंपनी में काम करता है। दोनों की सेम पोस्ट है, दोनों का सेम काम है, क्योंकि भाई सामाजिक हिस्सा विजय भी है और सामाजिक हिस्सा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अजय भी है। अब इस हिसाब से अजय जो है वो मैं बोल सकता हूँ XYZ कंपनी में काम करता है, विजय जो है वो ABC कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों अजय की टाइमिंग जो है लगभग 12 घंटे की है, उसे 12 घंटे की 12,000 रुपये मिलते हैं, जबकि उसका सेम काम है, सेम फील्ड है विजय जैसा ही, पर विजय को 12 घंटे के मैं बोल सकता हूँ 15,000 मिल रहे हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हो ना, यहाँ पे सोशल इक्वालिटी नहीं हो रही है। समाज में काम करने का सेम तरीका, सेम पॉइंट ऑफ व्यू, सेम डिग्री, सेम काम, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मिनिमम वेजेस की जो गारंटी होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रही। ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी कहलाता है। तो ये सबसे बुरी बात है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को हर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य है, क्योंकि वो सोशल इक्वालिटी में आता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी दूसरे स्टेट के अंदर, मान लेते हैं हम राजस्थान का एक एग्जाम्पल, तो सॉरी मैं किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बस मान लेता हूँ कि XY जो भी कोई भी स्टेट है वहाँ पर क्या कहते हैं 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये सोशल इनइक्वालिटी हो जाएगी, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि असमानता खत्म करनी तो बेसिक हमें शिक्षा, देखभाल, पोषण के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए और लिंग असमानता जो है वो सॉरी लिंग समानता जो है वो देनी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कोई लोगों की प्रतिभा बर्बाद होती जाती है ना, तो इसीलिए इट इज़ नॉट इंश्योर टैलेंट ऑफ मैनी पीपल आर वेस्ट। क्योंकि अगर सोशल इनइक्वालिटी रहेगी और समाज में हर किसी को बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी दोस्तों, तो आप ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से सोशल इनइक्वालिटी का पार्ट है। बेचारों के साथ भेदभाव हो रहा है, बेचारे वो अपने आप को डेवलप्ड नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ओके, अब यहाँ पे इकोनॉमिक अगर मैं बात कर लूँ इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो दोस्तों इकोनॉमिक का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी और आय से है, बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को अगर आप समान काम के लिए समान वेतन ना दे तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। समान अवसर प्रदान करने से आर्थिक असमानता कम हो जाती है, ये बहुत अच्छी बात है, और वर्ग मतभेदों के टकराव और हिंसा रुक जाती है। छोटा सा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको अजय और विजय वाला एग्जांपल दिया था, तो आप उस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि कैसे समाज के अंदर वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर हो रही है तो दोनों की सेम सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम घंटे काम करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो दोस्तों वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। तो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया है ये पेपर के अंदर ज़रूर आता है 6 मार्क्स का, कि आपको बताना है कि जो आर्थिक समानता है उसके विभिन्न विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जाइए और आप देखिए पूरा, और जो जो लाइनें लिखी हुई है मैंने, आप एज इट इज़ की एज इट इज़ वही लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पांस, लाइक डिसलाइक कमेंट से आप दिखा सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा आपको अलग बताना चाहता था, लेकिन मैं इसी में इसे इंक्लूड कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं नारीवादी सिद्धांत, जैसे आप फेमिनिज्म बोलते हैं। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे इतिहास के अंदर हमने शुरुआत से ही वुमेन को और मेन को अगर आप देखें तो हमने अलग कंपेयर करने की कोशिश करी है।
पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से हमारे समाज में मेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था और वुमेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था। अब वुमेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था तो आप कह सकते हैं कि समाज में असमानताएं बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और दोस्तों यहाँ पे ना मेंस जो काम कर सकते हैं आज, उससे कई अच्छे काम वुमेंस भी कर सकती हैं। तो इसीलिए समाज बदला, सोच बदली, और दोस्तों जो ये पुरुष प्रधान समाज दिखा रहा था देश, उसके अगेंस्ट में एक फेमिनिज्म आया, दैट मीन्स नारीवादी सिद्धांत आया। इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई कि नारियों ने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और समाज में उनको भी एक साथ चलने का और एक साथ अपनी बातों को रखने का हक है। यानी कि फेमिनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी विच इज़ फॉर्म टू द इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। और ये एक तरीके का एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार या अवसर देने की बात कही गई है। और दोस्तों मैं तो फुली सपोर्ट में हूँ फेमिनिज्म के। मेरे हिसाब से कभी भी समाज के अंदर काम के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए, रोजगार के लिए हमें हमेशा मेंस और वुमेन्स को समान समझना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आपकी क्या राय है आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी राय भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपकी क्या विचारधारा है फेमिनिज्म को लेके। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट दे बिलीव दिस दैट जेंडर पार्शलिटी इज़ मेड बाय द सोसाइटी। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भाई ये जो समाज के अंदर ये जो भेदभाव जैसा सिस्टम बनाया गया था कि लड़की को पढ़ाया जाएगा नहीं और लड़कों को पढ़ाया जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये समाज में बहुत पहले कुरीतियाँ चलती आ रही थी, जो समय के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। समाज हमारा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसी वजह से आप देखते हैं हमेशा उनके श्रम की वजह से उन दोनों के अंदर पार्शियलिटी करते हैं। हम कहते हैं कि घर का काम हमेशा महिला करेंगी, बाहर का काम हमेशा मेंस करेगा, मेन जो है वो पैसा कमा के लाएगा, घर वालों को देगा। ये अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, है ना। तो इसीलिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो वुमेन है वो कंसिडर्ड करी जाती है डोमेस्टिक मैटर्स के लिए पहले के टाइम पीरियड पे, और मेन जो है पूरे घर में एक डोमिनेंट पर्सन हुआ करता था, एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। बट ऐसा नहीं है। आज की महिलाएं आप देखेंगे किस तरीके से समाज के हर हिस्सों में अपना योगदान दे रही है। वो काम भी कर रही हैं, साथ में काम के साथ वो घर भी संभाल रही हैं, जो अपने आप में दोहरी भूमिका है, जैसे मैं ड्यूल बर्डन तो कहूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को निभाती हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। किताबों में भी लिखा हुआ है, फेमिनिज्म के बारे में भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने इतना ही समझाया है। जल्द ही मिलते हैं अब आपसे हम वीडियो के तीसरे पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट के साथ। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।